चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे पहले सिंसियर होकर बैठ जाए क्लास में और दिमाग में ये रखना कि हमें सीख लेनी है। क्या करनी है? सीख लेनी है। ऐसे जब भी आते हो ना, तब जब सवाल करते हैं ना, तो दिमाग में रखो कि हमको आज सीख के जाना ये सवाल को, और नहीं समझ में आता है तब पूछने का प्रयास करना, ठीक ना? तो चले, कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। तथा एक रैखिक समीकरण लिखिए और इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो तथा इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो चलो देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेगा। तथा आमनी नाम की और फातिमा नाम की कोई लड़की है, सुन रहे हो तो लोग? और जहां बाढ़ आ गया है उस एरिया में क्या किया है इन्होंने कि कुछ अंशदान दिया है। अंशदान का तात्पर्य क्या, जैसे कहते हैं चंदा, तो चंदा दिया है तो ताकि वहां के लोग अच्छे से क्या करें, खा पी सके, है ना? बात समझ में आ रहा नहीं? चलो देखो, तब मान लेंगे, माना माना कि माना यामिनी, कितना मार्कर में डाल दिया है ये, देखो कैसे हो रहा है। माना यामिनी आमनी द्वारा दिया गया अंशदान, अंशदान कितना? 100 रुपया। यामिनी दिया कितना? सीधे बैठो, नहीं बैठे हो सही से तुम लोग। और देखो फातिमा, फा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, अंश अंशदान y टका दिया, और दोनों मिला के कितना देता है? 100 रुपया। दोनों मिला के कितना होता है? इसका मतलब है कि x वाले और y वालों को जोड़ देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। जैसे कि तुम दोनों, कोई लड़की यहाँ है, हम कह देंगे क्या कि बच्चे फलाना जगह जो है ना बाढ़ आ गया, तू लोग जो है ना अंशदान दो, मतलब कि कुछ हेल्प करो लोगों को। तो दो बच्चा मिलके क्या करेगा, कुछ पैसा जमा किया और दोनों मिला के 100 टका हो गया। तो हो सकता है कोई 70 दिया होगा तो कोई 30 दिया होगा, हो सकता है कोई 40 दिया होगा तो कोई 60 दिया होगा, हो सकता है कोई 50 दिया होगा तो कोई 50 दिया होगा, है कि नहीं? तो एवं प्रकार से तो यही है तुम्हारा। तो चलो देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब प्रश्न कहता है क्या, दोनों मिला के x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 100। ये हो गया समीकरण एक, कोई दिक्कत? अच्छा एक ही को समीकरण है तो एक दो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? पीछे वाले बच्चे समझ में आ रही है? तो चलो देखो, x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस वाई हो जाएगा बच्चे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से मान रखने का प्रयास करेंगे और तू लोग टकटकी लगा के देखते रहो, एकदम समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? इतना इंक डाल दिया है ना तू लोग। चलो देखो, दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को? जरूर पड़ रहा हो। x होगा यहाँ y है, कोई दिक्कत? ये अंशदान थोड़ा बेसी दे दिया इसलिए इधर उधर हो रहा है। चलो देखो यहाँ, अब हम देखो x बराबर 100 और माइनस वाई कर दिए बच्चे। अब देखो y का मान हम 0 रख लेते हैं, y का मान 0। तो देखो x बराबर 100 और माइनस वाई का वैल्यू क्या रखोगे? 0। तो x बराबर क्या आ गया? 100 आ गया ना? तो इसमें क्या भर दोगे? 100। कोई दिक्कत? अब फिर देखो यहाँ हम करते हैं क्या, यही कर लेते हैं, यहाँ कर लो, दिख रहा है ना? अब हम x का मान, सुनो बच्चे, x का मान रख लेते हैं 0। x का मान 0। ऐसा क्यों? कुछ भी मान रख सकते हो, ऐसा इसलिए रख रहे हैं कि तुम्हारा ग्राफ आसान से आसान हो सके, है ना? ऐसा करने से तुम्हारा सवाल बेहद इजी हो जाता है। ठीक, पिंकी कुमारी यहाँ देखो, तो चलो देखो यहाँ, तो x बराबर तुम्हारा है 100। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, ये समीकरण है ना, x प्लस वाई बराबर 100 है ना बच्चे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस x, ऐसा भी कर सकते हो। ये तो मैथमेटिक्स का है, समझने का चीज है, इसको उठा दो, अंधेरा हो गया, दिख रहा है?
दिख रहा है वीडियो में? चलो स्टार्ट करो। चलो देखो, आप देखने का प्रयास करें यहाँ, तो y 100 होगा और x का वैल्यू क्या रखा है? तो 0। तो y का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा? 100। तो ये 0 रखे तो ये 100 हो गया बच्चे। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखेगा सारे बच्चे, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या करना है, पूछ लेना है। दिख गया होगा अब? चलो देखो, लाइट भी आ गई। यहाँ 20-20 का अंतराल ले लेते हैं, कोई दिक्कत? 20, 40, 60, 80 या 20, 100। 20, 40, 60, 80 या 20, 100। इधर भी लेना चाहते हो ले सकते हो। -20, -40, -60, -80, -100, कोई दिक्कत? -20, -40, -60, -80 और -100। सीख रहे हो तू लोग? अमन कुमार, यहाँ देखने का प्रयास करे। चलो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब x का वैल्यू कितना है? 100। x का वैल्यू, तो देखो x पर x हो गया ना, ये x हो गया, ये x डेश हो गया, ये y हो गया, ये y डेश। दिख रहा है सब बच्चा को? चलो देखो बच्चे, x का वैल्यू देखो 100, तो y का वैल्यू कितना है? 0। तो x का वैल्यू देखो यहाँ 100 है, y का वैल्यू 0, मतलब इसी बिंदु पर रहेगा, न जाएगा ऊपर न जाएगा नीचा। तो ये हो गया क्या? 100 और कोमा 0। अब देखो x का क्या है वैल्यू? और y का वैल्यू 100। कोई दिक्कत? x के y का वैल्यू है 0 और x का वैल्यू क्या है? सॉरी, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 100। तो x का वैल्यू 0 तो यही होगा और y का वैल्यू कितना है? 100। तो खोजो इस लाइन में, y वाला लाइन में खोजेंगे ना 100। ये देखो क्या मिला ना, तो यही हो गया 100, सॉरी 0,100 हो गया ना बच्चे। अभी दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। मिला दिया हमने। मिलाने के बाद क्या करना है, इस पर समीकरण लिख देना, x + y = 100। यही हो गया आपका उत्तर। तो आइए प्रश्न संख्या करते हैं हम लोग 8। हमारे साथ सारे बच्चे रीडिंग करेंगे। तथा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया गया है, जहाँ F बराबर 9/5C + 32। ये जो तुम्हारा दिया गया है, ये सवाल जो है 8 नंबर का बच्चे, पूरा जग के देखो सारे बच्चे। ये पहले समझना है तुम लोगों को। फ़ारेनहाइट कहता है 9/5 * डिग्री सेल्सियस + 32। अगर ये याद कर लेता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये समझ में आ रहा ना? आगे की एग्जाम जब दोगे तू लोग, तो वहां पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। पहले तो सीधे बैठने का प्रयास करें और दिमाग को यहाँ लाने का प्रयास करें बोर्ड पर। जो बच्चे को मैं बार बार हर एक प्रश्न में बोलता हूँ कि सिंसियर ढंग से समझने का प्रयास करें, क्योंकि वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट में तो बनाना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा दिए और चपेट के बक्सा में रख देना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए समझ जाएगा तब ना टेस्ट में बनाओगे। तो चलो देखो, तो अगर ये याद कर लेते हो तो तुम्हारे, ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी का एग्जाम जब हमने देने गया था, तो वहां कह रहा था कि डिग्री सेल्सियस को कुछ दे दिया गया था, इसे हमें याद नहीं अभी है, जैसे कि दे देगा कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, अब 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ये याद रहेगा ना, तो तू बना सकते हो बच्चे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुनो, ये सवाल दिया क्यों गया है? तो ये सवाल इसलिए दिया गया है, जैसे कि हमारे देश में ज्यादातर सेल्सियस पैमाना पर हम लोगों का मेजर होता है, लेकिन अदर देश में क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है टेम्परेचर को। किसको? फ़ारेनहाइट में। तो इसीलिए अब इसमें देखा जाएगा, अगर इंडिया में अगर 30 डिग्री, अगर सुनो, जैसे इंडिया में अगर 0 डिग्री पर पानी बर्फ बनता है,
तो कनाडा जैसे या अमेरिका जैसे देशों में कितने डिग्री पर वो फ़ारेनहाइट पर वो बर्फ बनेगा। समझ में आ गया बात? समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे को? तो चलो देखो अब समझने का प्रयास करते हैं। तो अब इस सवाल जो बनाएंगे बेहद आसान तरीके से बनाएंगे और तू लोग देखेगा ये तुमको आसान लगेगा जबकि तू सिंसियर होके समझने का प्रयास करो। पहले इसमें बॉक्स एक बना लेते हैं। क्या? बॉक्स। ध्यान से देखोगे सारे बच्चे। अपना जितना मन करता है उतना ले लो आवश्यकता अनुसार। चलो हो गया। अब देखो जरा सा, तो यहाँ देखो, यहाँ डिग्री सेल्सियस, यहाँ फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन को लाते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर 9/, बोलता क्यों नहीं तू लोग? 80 या प्लस 32 कह दिए। सी या प्लस 32 तुमको बोलना है, क्योंकि अगर आधा बात तुम बोल रहा है तो इससे दर्शाता है कि तुम्हारा ध्यान यहाँ है और नहीं तो कोई कोई बच्चा को हम बोल रहे हैं जैसे कि कोई हंसने वाला भी बात बोल दिए तो वो हंसा नहीं। कभी कभी इस हंसा इसलिए नहीं क्योंकि बातों को नहीं समझ रहा है। अगर उसका दिमाग एक्टिव रहेगा तो हंसने वाले बात पर हंसेगा और इमोशनल होने वाले पर इमोशनल होगा, है ना? तो इसीलिए ये सारे चीजों पर ध्यान देना है और ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ देखो, हम क्या करते हैं, सेल्सियस का मान, सेल्सियस बराबर हम पहले 0 रखते हैं। सेल्सियस क्या रखते हैं? 0। बच्चे बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें इस सवाल को कर रहे हैं। चलो देखो, सेल्सियस बराबर पहले 0 रख लिए। तब देखो फ़ारेनहाइट कितना निकलता है? 9/5 होगा बच्चे, गुना 0 प्लस क्या हो जाएगा? 32। तो फ़ारेनहाइट कितना को 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। 0 अब प्लस क्या हो जाएगा? तो फ़ारेनहाइट बराबर 32 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ तू इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर 32 रखोगे। समझ में आ गया सब बच्चा को? अब देखो 0 के बाद लोग 1 भी रखता है, 2 भी रखता है, 3 भी रखता है। पूरा नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जग के बैठो। तो हम यहाँ रखेंगे 5। 5 इसलिए रखेंगे, कहेगा सर जी आप याद करके आए हैं? 5 रखते हैं। 10 रखेंगे इसलिए रखेंगे 5। अगर 1 रखेगा तो यहाँ जाएगा 9/5। अब भागा देना पड़ेगा ना, तो दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव का कहानी और तुम्हारे लिए जटिल हो जाएगा ना। इसलिए अगर 5 रख देते तो 5 से 5 तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 9 छुच्छे ना बच जाएगा। फिर 10 रखोगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा ना। फिर 20 रखोगे तो 5 चौके 20। ये सब दिमाग है, ये सब अगर करके बनाओगे तो तुम्हारे लिए ये आसान होगा। कोई दिक्कत? सीख गया कि नहीं सीखा? चलो देखो, आके बैठ जाओ, तमाम बच्चे पीछे बैठ जाइए। इधर बारिश हुई है, पानी लगी हुई है ना। चलो देखो यहाँ, तो अब देखो हम रखते हैं क्या? सेल्सियस को रखते हैं। अब जरा सा देखो, सेल्सियस के जगह पर हम रखते हैं 5। सेल्सियस के जगह पर 5। तो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और सेल्सियस प्लस, तो फ़ारेनहाइट 9/5 गुना 5 रखोगे बच्चे। आई 5 से 5 कटे, की करना वाला हो, 5 से 5 कटेगा ना, तो फ़ारेनहाइट बराबर 9 गुना 1 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट बराबर 9 ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11 41 हो जाएगा बच्चे। अगर हम सेल्सियस 5 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है? 41। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? अब इतना पर ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर ये भरना चाहते हो भरो और नहीं भरना चाहते हो मत भरो। भर दें क्या? भर दें? चलो भरिए देते हैं, जो कहो। बेचोर बच्चा सब कह रहा है नहीं, है ना? वो तो उसको क्या करना है, उसको तो पढ़ना है नहीं, है ना? बस किसी तरह दिन काट के चले जाना है। तो चलो हम 10 रखते हैं। कितना रखते हैं? 10। तो 10 क्यों रखे हैं? कोई बच्चा को पूछ देंगे, बता सकते हो? क्योंकि 5 से कटाने में अच्छा रहे। और तू जग के बैठो, तुमको नींद लग रही है ना? पूरा सीरियस रहो। चलो देखो बच्चे, तो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना सेल्सियस प्लस, तो फ़ारेनहाइट 9 क्या हो जाएगा? 5। अब सेल्सियस के जगह पर 10 और प्लस 32 होगा बच्चे। तो फ़ारेनहाइट इससे कट जाएगा 2 बार में, 9 दूना 18 प्लस 32। तो यहाँ हो जाएगा 50, 40, 50 हो जाएगा सीधे। तो नूनू यहाँ देखने का प्रयास करो, ये 50 हो जाएगा। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। अभी हुआ नहीं, अभी आराम से इत्मीनान से, और ये सब सवाल काफी इंपोर्टेंट है इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। चलो समझ में आ रहा बच्चे?
इसको कहते हैं हम लोग क्या, ग्राफ। क्या कहते हैं बच्चे, ग्राफ। अब देखो 10 10 का अंतराल लेते हैं, 20 30 40 50 60। 10 20 30 40 50 और 60। -10 -20 -30 -40 -50। ये ले सकते हो अपना मन से। -10 -20 -30 -40 -50। सारे बच्चे देख रहे हो। पीछे वाले बच्चे जो है ना थोड़ा सा ज्यादा अल्टरनेट है, क्योंकि इधर हम लिखने लगते हैं तो उधर वो खेलने लगता है। और इस बार हम सारे का देख रहे हैं, टेस्ट लेंगे, इसके बाद तुमको पता चलाएंगे हम बढ़िया से। अगर अंक अच्छा नहीं आया ना तब फिर देखना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी खेलिए, है ना, अभी खेलने का उम्र है ना, खेलिए। चलो सोना है तो सो जाओ, हम तो जवाब पूछेंगे ना। आ रहा है शनिवार, चलो देखो कि नहीं आएगा शनिवार रे। चलो देखो, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। आप कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष को देखो, यहाँ सवाल कह रहा है क्या, एक्स अक्ष को जो है ना आप क्या मानिए, कहता एक्स अक्ष को फ़ारेनहाइट और वाई अक्ष को क्या कीजिए, सेल्सियस, ऐसे कुछ कहा है। सेल्सियस को एक्स अक्ष, देखो जा रहा क्या कहता है, ऐसा तापमान, हाँ ऊपर में कहा है, कहता है सेल्सियस को एक्स अक्ष, ये एक्स है ना तो इसको सेल्सियस भी कह सकते हो, और ये वाई है ना तो इसको फ़ारेनहाइट भी कहा है कहने। ठीक, कोई दिक्कत, तो इधर -x होगा और माइनस सेल्सियस वाला होगा, वाई डेस होगा और यहाँ फ़ारेनहाइट डेस होगा। कोई दिक्कत कोई बच्चे को। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करें। देख रहे हो क्या, अब देखो, सुन रहे हो बच्चे, यहाँ देखो सेल्सियस कितना है और फ़ारेन कितना है, तो चलो देखो सेल्सियस 0, तो 0 मूल बिंदु पर होता है, और वाई, ये देखो ये एक्स होगा ना, ये वाई होगा ना, तो वाई पर देखो कितना है, 32 है ना, तो 30 यहाँ है, 31 32, ये होगा ना बिंदु, तो ये हो जाएगा क्या, 0, अब देखो आगे 5,41 5 देखो यहाँ, तो 5 5 तो ये बीच में होगा, अरे 10 है तो इसे बीच में ना होगा, 5 5 और कितना 41, इसी सीधा में चलेंगे, 40 है, 41 5,141। अब कहता है 10 और कितना 50, 10 है और 50, इसी सीधा में 50, कितना कहते हैं 5 5 और 41, तो बगल में ना होगा, यहाँ होगा 5 और 41। अब कहता है 10, क्या रे 10 और 50, 10 और 50, तो 10 ही सीधा में थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 10 को 10, तो यहाँ होगा ना 10 और 50, यहाँ हो जाएगा, पहला तो ये हो गया, और यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या 10 और 50। देखो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये दूसरा कलर से हम दे देते हैं, दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि समझ में अच्छा से आ सके। देखो बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, देख रहे हो, चलो पहले क्या है 0, तब कितना है, तो 0 यहाँ होगा मूल बिंदु पर, 32 30 31 32, कोई दिक्कत, तो ये हो गया 0 और 32, कोई दिक्कत, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा है क्या 5, क्या है बच्चे 5 और कितना 41, तो बीच में 5 होगा, इसी सीधा में चलेंगे, 5 और 41, तो यहाँ होगा, ये बिंदु हो जाएगा कि 1 होगा, तो 40 यहाँ है, 41 एक ऊपर होगा, लेकिन ई सीधा में 5 है तो ये ई सीधा में होगा, ई सीधा में होगा ना बच्चे, तो ये हो गया 5,41। अब देखो आगे क्या है, 10, यहाँ देखो 10,50 है ना, तो 10 यहाँ है और 50 पर चलेंगे इसी सीधा में, ये हो गया 10,
10,50। कोई दिक्कत? अभी तीनों बिंदु को आराम से मिलाएंगे। मिला दिए, यही हो गया इसका क्या, ग्राफ। अभी भी बना नहीं है ये बच्चे, इस पर लिख देंगे फॉरेन हाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो गया। अब थोड़ा सा छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। अब कह रहा है क्या पर हो, अब कह रहा है रोमन 1 में, क्या कह रहा है रोमन 1 में, रोमन 1 ये हो गया ना। तो चलो अब दूसरा में क्या कह रहा पर हो, रुक जाओ हम खुद पढ़ लेते हैं। कहता है सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर कहता ऊपर दिए गए एक रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो पहला तो काम कर दिए, आलेख खींच दिए। अब 1 नंबर हो गया। कहता है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो सेल्सियस दिया है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में मांग रहा है। तो फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला क्या होता है, 9/5 अगुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट एजेटिव रह जाएगा और 9/5 हो जाएगा और सेल्सियस का मान 30 बैठा दोगे और प्लस 32। 5 का 5, 5 छाके 30, 9 छाके 54 प्लस 32। तो एफ बराबर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना, 86 निकल गया फ़ारेनहाइट का मान। ठीक है ना। अब देखो ये आंसर मिला लेना। अब रोमन 3 में करते हैं। 3 में कह रहा है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, देखो कह रहा है कि यदि फ़ारेनहाइट का मान कितना हो 95, तो सेल्सियस बराबर हुआ 8, सेल्सियस बराबर, इसमें फ़ारेनहाइट बराबर हुआ 8 था, है ना। तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 अगुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट के जगह पर फ़ारेनहाइट बैठा दो, 95 बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32 होगा बच्चे। अब देखो 95 ये आएगा इधर, 32 बराबर 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? अब इससे ये घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 63 हो जाएगा बराबर 9/5, 9 का 9 और 9 सते 63। अब यहाँ से गुना कर देना, नहीं कुछ तो एक है, तो सी बराबर 5 सते 35 की सेल्सियस में कितना आ गया 35। अब ला कितना कह रहा है, अब कहता है यदि तापमान 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा। बहुत सारा सवाल कह दिया है। अब देखो यही बना देते हैं, समझने का प्रयास करेगा। कहता है यदि तापमान, ध्यान से समझेगा सारे बच्चे, कहता है यदि तापमान जो है, उठाओ कवर उठाओ, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तापमान क्या हो जाए सेल्सियस अगर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट बराबर हुआ, फ़ारेनहाइट बराबर वाट। तो फार्मूला होता है एफ बराबर 9/5 अगुना सी या प्लस 32 होता है। अब देखो एफ बराबर 9/5 और सेल्सियस का मान 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट बराबर 0 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में 32 हो गया बच्चे। हाँ मतलब कि अगर भारत में अगर सेल्सियस 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, अमेरिका में 32 डिग्री बताएगा। ठीक ना। तो चलो देखो अब फिर देखने का प्रयास करो। अगर कह रहा है क्या, अगर फ़ारेनहाइट कहता है जब फ़ारेनहाइट बराबर 0 हो तो सेल्सियस बराबर व्हाट होगा, क्या होगा, यही कहा ज्ञात करने के लिए। तो करें, तो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देख रहे हो बच्चे। तो फ़ारेनहाइट के जगह पर क्या रखोगे अभी 0 अब बराबर 9/5 अगुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इधर आ जाएगा, इसको इधर कर लो, -9 डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर 32 होगा। अब डिग्री सेल्सियस बराबर 32 गुना 5/9 हो जाएगा, उलट जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखो तो यहाँ हो जाएगा 32 और 5 5 गुना 10 और 5 क्या 15 16 160/9। अब सेल्सियस को भागा दे, अब कितना बार में कट जाएगा, 9 का 9 दूना 18, 9 एकम 9, कितना बच जाएगा उधर 9 7 न रे 70, 9 सते 63, 63 कितना बच जाएगा 7, 9 सते 63। देखो तो आंसर क्या दिया है 17.77 आएगा ना। सुनो ना यहाँ 7 7 अप्रोक्स में इसको लिख देंगे 17 दशमलव, इसको हटा के यहाँ लिख देंगे 8। कोई दिक्कत, यही है। अब कह रहा है क्या, इतना लिख लिया तू लोग, चलो लिखो अगला। तो चलिए इसी का पार्ट नंबर अब लास्ट है,
लास्ट पार्ट को करते हैं। देखो क्या कहा गया है, बच्चे पढ़ेंगे लास्ट पार्ट में। देखो बच्चे कह रहा है क्या, पार्ट नंबर ये लास्ट कह रहा है क्या, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान होगा? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कहता है कोई ऐसा तापमान है जिस पर कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर हो सके? तो वैसे स्थिति में हम लोग मान लेते हैं। कहता है माना, मान लेते हैं माना एक्स, एक्स पर, एक्स डिग्री पर, एक्स पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। मान लिए, यहाँ देखो बच्चे, संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। ब्लैक वाला मार्कर क्या हो गया? चलो देखो यही है, संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। तो देखो एफ बराबर सी होगा, एफ बराबर क्या लिखते हैं, एफ बराबर सी, और ये बराबर भी एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि कहें एक्स जो है ना, ये और ये बराबर होता है, ठीक ना, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो चलो सुनो फार्मूला, चूंकि हम लोगों का फार्मूला एफ बराबर 9/5, 9 और डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है ना बच्चे, 32 ऐसे लिखा जाता है। चलो देखो यहाँ, तो सुनो यहाँ, फ़ारेनहाइट के जगह पर एक्स रखेगा और 9/5 रखेगा, 9 इसने है। चलो देखो अब सेल्सियस के जगह पर भी एक्स रखेगा, प्लस 32, प्लस 32। बच्चे यहाँ समझो, एक्स यहाँ बराबर का चिन्ह होगा ना, बराबर, इससे गुना करोगे तो 9x/5 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा बच्चे। यहाँ x माइनस 9x/5 बराबर 32 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा क्या, लघुत्तम हो जाएगा 5, इससे इसको गुना करोगे तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 9x बराबर 32 हो जाएगा। इससे ये घट जाएगा, तब माइनस कितना हो जाएगा, 4x/5 बराबर 32 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से बाई क्रॉस करोगे, -4x बराबर इसको 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 और 5 दिया 15, 1 16 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 160/4 हो जाएगा, 4 का 4, 4 चौके 16, x बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, -40 डिग्री। मतलब कहने का है, इस पर लिख देंगे अतः, अतः लिखेंगे, अतः -40 डिग्री पर, माइनस सॉरी, है ना, हाँ -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, लिखेंगे अतः 40 पर, -40 पर, -40 पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट संख्यात्मक रूप से बराबर होगा। संख्यात्मक रूप से बराबर होगा, बस कहानी खत्म, एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया।